सीधे मनोज मुंतशिर जी के पास जा रही हूं। मनोज जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। पिछले 2 दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सवालों के घेरे में आप रहे हैं और शायद पीड़ा इस बात की रहती है कि बहुत से अपने ही कई बार वो सवाल खड़े कर देते हैं, उनसे उम्मीद नहीं करते हैं हम, लेकिन वो सवाल खड़े होते हैं। तो आज सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि जब इन डायलॉग्स को लेकर सवाल खड़े हुए, आप उन सवालों के घेरे में खड़े नजर आए, उसके बाद आपने एक निर्णय लिया कि इनको संशोधित किया जाएगा। उसका मतलब क्या है? पूरी तरह से हटा देंगे? फिल्म में तकरीबन 4000 डायलॉग्स हैं। अगर आप देखें तो किसी भी फिल्म में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी फिल्म की बात कर रहा हूँ, लगभग 3,500 से 4,500 डायलॉग्स एक किसी भी फिल्म में होते हैं। 4,500 लाइनों में 5 लाइनें कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, उनको आपत्ति है उस पर। तो अगर आपत्ति है आपको, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने फिल्म आप ही के लिए बनाई है। अगर 4,500 डायलॉग्स में 5 पंक्तियों पर आपको एतराज़ है, तो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं आपकी सुनूं। ये अहंकार लेके मैं नहीं बैठा हुआ हूं कि मेरे हाथ में ब्रह्मा की लेखनी है, मैंने जो लिख दिया वही सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी पिक्चर है, भगवान श्री राम से जितनी श्रद्धा मेरे मन में उनके लिए है, उतनी ही आपके मन में है। बजरंग बली से जितना प्यार मैं करता हूं, उतना ही आप करते हैं। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो ये मेरी गलती है, ये मेरा अपराध है। इस अपराध का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। आपको जो लग रहा है कि ये 5 डायलॉग चेंज होने चाहिए, तो बिल्कुल होंगे। आपका सम्मान शिरोधारी है, आपकी बात शिरोधारी है। आपने मनोज जी जब ये बात कही, आपने आज बहुत सी बातें रखी हैं और उनमें एक बड़ी बात आपने कहा कि जो सनातन का सम्मान करता है वही ये कर सकता है, ये हर कोई नहीं करेगा। और आपकी एक ऐसी छवि रही, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई और बहुत से लोगों ने जो सवाल उठाए कि ये डायलॉग्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, क्योंकि आपकी एक छवि ऐसी रही है जो मैं अगर कहूं कि भगवान श्री राम के भक्त या बजरंग बली के भक्त, अगर आपने इतनी स्तुतियां भी सुनाई हैं, कई बार लोगों ने सुनी, इसलिए ये सवाल ज्यादा आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और गहरे। देखिए, बजरंग बली का जो चित्रण हुआ है, वो चाहे बाबा तुलसीदास की रामायण में हो, बहुत सारी 300 रामायण इस देश में लिखी गई हैं अलग अलग मौक़ों पे, तो उनको बहुत बाल सुलभ, उनको बहुत मनमौजी इस तरह का उनका चरित्र रहा है। और आप चाहे आदरणीय रामानंद सागर जी की भी रामायण देख लें, तो उसमें भी वो बहुत मौज मस्ती करते हुए आपको देखते हैं। तो जब यहाँ मेरे पास ये अवसर था कि मैं बजरंग बली के लिए कुछ लिखूं, तो मैंने अपनी तरफ से एक प्रयोग किया कि ठीक है, बजरंग बली की भाषा थोड़ा सा और समसामयिक कर देते हैं, जो आज की भाषा है। ये एक प्रयोग है। मेरे लिए सबसे आसान था ये कि मैं सीधे आदरणीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण देख लूँ, उसमें जो जैसा लिखा है उसको अपने तरीके से घुमा फिरा के लिख दूँ। इससे तो आसान कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जब मैं इस आसानी का रास्ता चुनता, तो शायद मैं अपनी वास्तविकता के साथ, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ इंसाफ नहीं करता। मुझे कुछ सोचना था, मुझे कुछ नया सोचना था। वो नया सोचना, वो प्रयोग अगर थोड़ा सा दाहिने बाएं हो गया, तो इस एरोगेंस में, इस अहंकार में तो मैं रहा नहीं, इस घमंड में तो रहा नहीं कि नहीं भाई अब कुछ नहीं होगा। अगर आपको नहीं पसंद आया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात हमने हमेशा सुनी है, हम फिर सुन रहे हैं। लेकिन इस बात के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब उसी थिएटर में भगवान श्री राम कहते हैं कि धंस जाए ये धरती या चटक जाए ये आकाश, न्याय के हाथों हो के रहेगा अन्याय का सर्वनाश, तो आपने तालियां बजाई, आभार आपका। उसी थिएटर में जब भगवान श्री राम अपनी सेना से कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना, आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। जब इन डायलॉग्स पे आपने तालियां बजाई, इन डायलॉग्स पे आपने मनोज मुंतशिर को सम्मान दिया, तो अगर मनोज मुंतशिर शुक्ला की लिखी हुई कोई बात आपको नहीं पसंद आई, तो उसका सम्मान मेरी नजर में उतना ही है जितना उन तालियों का है, जितना उस प्रशंसा का है।